सब्र, हौसला, उम्मीद और जज्बे की कहानी। 17 दिनों से जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे मजदूर। इन 41 मजदूरों ने 17 दिनों तक सुरंग में फंसे रहने के बाद भी अपना हौसला नहीं छोड़ा और जीने की आस बनाए रखी। इसी का नतीजा रहा कि 28 नवंबर को सभी मजदूरों को सकुशल सुरंग से बाहर निकाल लिया गया। भारतीय सेना, NDRF और SDRF जैसे विभिन्न एजेंसियों ने मिलकर संयुक्त बचाव अभियान चलाया, जिसके बाद ये मजदूर पहाड़ का सीना चीरकर सुरंग से बाहर निकल आए। सभी मजदूर स्वस्थ हालत में बताए गए हैं। हालांकि सुरंग में फंसे लोगों को बाहर निकालने के काम में 27 नवंबर से तेजी आना शुरू हुआ। दरअसल सुरंग को मैनुअली यानी हाथों से खोदने के लिए 12 रेड होल माइनिंग एक्सपर्ट के एक ग्रुप को बुलाया गया। इनका काम आखिरी के 10 से 12 मीटर के फासले को खत्म करना था। मैनुअल ड्रिलिंग के बाद बचाव कर्मी ने सुरंग में एक पाइप फिट किया। इस तरह से 57 मीटर की दूरी तक मजदूरों तक पहुँचने का काम पूरा हुआ। अधिकारियों के मुताबिक 60 मीटर के बचाव सॉफ्ट में स्टील के पाइप से इन मजदूरों को बिना पहिए वाले स्ट्रेचर से बाहर निकाला गया। मजदूरों को एक एक करके 800 मिमी की उन पाइपों से बनाए गए रास्ते से बाहर निकाला गया, जिन्हें अवरुद्ध सुरंग से फैले 60 मीटर मलबे में ड्रिलिंग करके अंदर डाला गया था। मजदूरों को बाहर निकाले जाने के बाद एम्बुलेंस के जरिए उन्हें सिलक्यारा से 30 किलोमीटर दूर चिनिया रिसोर्ट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। आपको बता दें, समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक सुरंग से पहला मजदूर रात 7:56 पर बाहर आया। इसके बाद एक एक करके सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलक्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता के लिए बचाव कर्मियों की सराहना की। उन्होंने कहा, मैं इस बचाव अभियान से जुड़े सभी लोगों के जज्बे को सलाम करता हूं। उनकी बहादुरी ने हमारे मजदूर भाइयों को नया जीवन दिया है। मेरे साथ जो लोग बैठे हैं वे भी आपकी बातें सुनना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूं, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते कहना कठिन था। ऐसे में आइए आपको ऑपरेशन सिलक्यारा की पूरी कहानी बताते हैं। तो ऑपरेशन के शुरुआती चरण में 14 नवंबर से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की शुरुआत की गई। इसके लिए ओवर मशीन की मदद ली गई, जिसके जरिए सुरंग खोदकर उसमें 800 से 900 mm की स्टील पाइप को फिट करना था। हालांकि मलबे की चपेट में आकर 2 मजदूर घायल हो गए। मजदूरों को जिस पाइप के जरिए ऑक्सीजन पहुँचाई जा रही थी, ठीक उसी पाइप के सहारे उन्हें खाना, पानी और दवाइयाँ भी पहुँचाई जाने लगी। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रिटायर्ड जनरल VK सिंह मौके पर श्रमिकों के स्वागत के लिए पहुंचे थे। जैसे ही श्रमिक बाहर आने शुरू हुए, CM धामी ने उन्हें माला पहनाकर और शॉल उड़ाकर स्वागत किया। उन्होंने श्रमिकों को गले भी लगाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में CM धामी ने कहा, श्रमिकों और उनके परिजनों के चेहरे की खुशी ही मेरे लिए इगास बगवाल है। हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि सिलक्यारा की निर्माणाधीन टनल में फंसे सभी 41 श्रमिकों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। सभी श्रमिक भाइयों का अस्थायी मेडिकल कैंप में प्रारंभिक स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है।